अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? ठीक है, आज इंशाल्लाह एक ख़बर के ताल्लुक़ से, और दूसरी चीज़ है कि ये लोग जैसे शिरक करते हैं बरेलवी फ़िरका, उनकी थोड़ी सच्चाई इंशाल्लाह आज हम बयान करेंगे। खोलें। कल के जो मज़ार हैं इसके बारे में कुछ तफसीली बात इरशाद फरमा दें। सही हदीस है बिल्कुल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को एक बालिश ऊंचा करने से मना किया और कब्र को पक्का करने से भी मना किया। जब नबी की सरी और सही हदीस आ गई है तो बहस ख़त्म। चारों अइम्मा के नज़दीक, चारों फुक़हा के नज़दीक और तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक कब्रों को पक्का करना, उनको ऊंचा करना ये हराम है, गुनाह कबीरा है। ईसाइयों से इबरत हासिल करो, अमेरिका और यूके के कब्रिस्तान जाके देखो, उनमें कोई आपको डबल मंजिला कब्रों पे इमारतें नज़र। अहले किताब में बाज़ चीज़ें अच्छी रह गई हैं, क्योंकि ये अहले किताब में भी यही था कि कब्र को पक्का करने की इजाज़त नहीं, तो वो लोग इस पर अमल कर रहे हैं। आप देखो अमेरिका और लंदन के कब्रिस्तानों का यूट्यूब पे विज़िट करो तो आपको सादा कब्रें नज़र आएंगी। और पाकिस्तान, हाँ, अब देखिए आप, अगर हम बताते हैं, बोलते हैं ये सारी चीज़ें कुरान मजीद से, हदीस से, तो ये लोग आपको दूसरी हदीस बताएंगे। जी हाँ, एक तो ज़ईफ़ हदीस ज़्यादातर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई दूर दूर तक मकाम नहीं है दीन और इस्लाम में। और इसी के ताल्लुक़ से फिर ये क्या बोलेंगे आपको कि देखिए एक हदीस में तो ऐसे है। तो आज जितना गुमराही ये फैला रहे हैं, हाँ, और हम अपने जितने भी उलमाए हक़ है जो सच बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बातचीत देखिए, उनका तरीक़ा देखिए, समझे, और कितना सच्चाई पे है। और उनके लिए अगर मैं बोलती हूँ तो ये हक़ है, आप भी हक़ सुने, हक़ बोलना पसंद करें। जो कुरान और हदीस से बात करता है अल्लाह के लिए, आप उनका साथ दें। लिखोगे तो आपको कब्र कम और वो कोई बिल्डिंग ज़्यादा नज़र आएगी वो, और उसमें बाज़ दफ़ा मुर्दा भी नहीं होता अंदर, और बाज़ दफ़ा आदमी नहीं होता, पता नहीं कौन होता है। कोई चरसी हीरोइन ची मरता है, उसकी खबर पे बना लेते हैं अजीब अजीब। मैं भी थाईलैंड से होकर आया हूँ ना, वहाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं मौलाना साहब कि परसों एक वीडियो बताई हूँ मैं, जो फ्लाईओवर पर एक दरगाह मज़ार बना के रखे हैं। तो फ्लाईओवर पर तदफीन कैसा होती है, वहाँ पर मुर्दा कैसा दफन करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, समझे आप। अगर फ्लाईओवर के नीचे था वो मसला, तो वहाँ से ऊपर तब्दील कैसे करते हैं। तो वहाँ पर कोई तदफीन भी नहीं हुई, कोई मुर्दा दफन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर मज़ार की क्या बात है। ओके, वो कैसे आप बर्दाश्त करेंगे, ये बताइए आप। ठीक है, मैंने बुत परस्ती देखी तो बुतों के बारे में वहम है कि ये यूँ कर देगा, ये यूँ कर देगा, तो मुझे ख्याल हुआ कि जैसे इनके पास इन बुतों के बरहक होने की कोई दलील नहीं है, तवहुमात हैं, ऐसे ही हमारे पास मज़ार परस्ती और इन रूहानी टोपी ड्रामों के बरहक होने की कोई दलील नहीं है, सिर्फ तवहुमात हैं। वो तवहुमात क्या हैं? हिंदुओं का नतीजा है कि हमने फलां भगवान की मन्नत मानी थी, हमारा फलां काम हो गया था। बाज़ दफ़ा काम हो भी जाता है ना, तो उनके पास ऐसे कुछ वाक़यात होते हैं, वो वाक़यात लोगों को सुनाते हैं, लोग यकीन कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी जो रूहानी टोपी ड्रामे मार्केट में चल रहे हैं, इनके पास भी वाक़यात की एक फहरिस्त होती है, फ़लाँ आया था, मैंने फ़लाँ वजीफ़ा बताया था, उसका फ़लाँ काम हो गया था। तो बिल्कुल बात सही है। हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियोस है, उसमें आप देखेंगे कि पाखंडी बाबा जो है ना, जो एक हिंदू का लिबास झोल डालते हैं और पाखंडी तरीके से पब्लिक को उल्लू बनाते हैं और पैसे लूट रहे हैं, समझे। जबकि वाज़े तौर पर अल्लाह ताला फरमा चुका है कि ये जो जितने भी ख़बरों में दफन हैं, ये सुनते नहीं। अल्लाह जिसको चाहता सुना देता है। ये कैसे दलील पकड़ते हैं, अल्लाह जिसको चाहता, मतलब हर हमेशा अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया है औलिया इकराम को, इनका दिमाग का फितुर है वो। चलिए ठीक है, वो भी क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। ये झूठे हैं नंबर 1 है, वो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अल्लाह ने भगवान के जो पत्थरों के बने हुए बुत हैं, उनके बातिल होने की दलील में ये नहीं कहा कि इनसे तुमने फला मौके पे मदद मांगी थी और काम हो गया था, बल्कि अल्लाह ने कहा कि तुम कितनी चीजें इनसे मांगते हो वो पूरी नहीं होती। एक दलील ये दी
अलहुम अर्जुलु यमशून बिहा, क्या इनके पाँव हैं जिससे चल सकते हैं? यानी अल्लाह ने बताया कि ये अपना काम नहीं बना सकते तो तुम्हारा कहाँ से बनाएंगे? लिहाजा जो काम तुम्हारे हो गए वो इन्होंने नहीं किए, वो किसने किए हैं? अल्लाह ने किए। और इनकी वजह से नहीं कि वो ऐसे ही गरीबी में कुछ काम हो जाते हैं। ऐसे ही रूहानी टोपी ड्रामे के से किसी को फायदा हो गया तो ये मत देखो फायदा ही फायदा वैसे ही होना था। हर आदमी के मुकद्दर में बीमारी के बाद मौत नहीं होती, बहुत से लोगों के में बीमारी के बाद शिफा भी लिखी होती है। तुम ये देखो कि जो अपने आप के काम ठीक नहीं कर सकता वो तुम्हारे काम कहाँ से ठीक करे? तो कुरान का तर्ज ये है कि इनके आजिज होने के दलाइल दे रहा है और आप इनके आजिज होने के दलाइल पे गौर नहीं कर रहे। जो काम तुक्के में हो गए हैं उनको हाईलाइट कर रहे हो। मुझे कैंसर था, मैं हजरत जी के पास गया, कैंसर ठीक हो गया है। भाई मेरी टांग टूट गई थी, मैं फलां के पास गया, टांग टूट गई। मेरे गुद्दे में पथरी थी, उन्होंने फूंक मारी, पथरी निकल गई। अरे अगर पथरी निकल रही होती, ठीक है निकल गई आपकी, मानता हूं, इनकी फूंक से नहीं निकली, वैसे निकली है। हर एक की पथरी ने अंदर रहना नहीं होता। तो यही वो तवहुम परस्ती है जिसकी वजह से शिरक आया है। फलां ने बुत के सामने झुका था, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चा हो गया। फलां मजार पे गया था दाता दरबार के, तो देखो उसके औलाद हो गई। इसका मतलब मज़ारों से भी होता है। जी, ये तस्वुर रखते हैं कि मज़ार पे जितने भी अंदर साहिब मज़ार दफन है वो औलाद भी देते हैं, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, और जितनी भी हाजातें हैं, जितने भी वो है सुनते हैं। तो आप एक बात ऐसा करें कि मज़ार के पास आप जाएं और जाकर आप ख़ुद पुकारें कि या गौस मुझे आपकी ज़रूरत है मदद की, आप बाहर आए मेरी मदद करें। एक बार करके देखो, आप पता चलेगा आपको। तो आप ख़ुद बेवकूफ़ हैं और लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, समझे। बात यही है कि आप लोग की दुकान बंद हो रही है और आपके जितने भी उलमा सू है पर्दाफाश हो रहा है उनका, इसीलिए बौखलाए गए हैं आप लोग। और आप जैसे उलमा सू है जितने भी लोग हैं वो ख़ुद तो गट्स नहीं रखते हैं वीडियो के सामने आके अपनी जो गलती जो अपनी है वो, जो अगर मैं उनकी गलती बता रही हूँ तो हाँ वीडियो बना के दलाल पेश करें कि हाँ हम गलत नहीं हैं, हम सही है, ठीक है। लेकिन गलत है वो, इनके दलाइल भी गलत होते हैं। वो इंशाल्लाह वो भी साबित करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब लोग से गुजारिश है फिर से कि ऐसी वीडियोस आप देखें और आगे शेयर करें। देखिए लाइक करें, मैं कभी नहीं बोलती हूँ, क्यों, वो आपकी एक अपनी इख्तियार है। और ऐसे जो फ़िरोज़ जैसे लोग हैं, हफ़ीज़ मुल्ला जैसे लोग हैं और जितने उलमा सू है और भी इनके जो चेले हैं, ये खुला शैतान इब्लीस है। इनसे बचने की कोशिश करें और इनकी बातों में आप ना आए, क्योंकि ये ऑलरेडी भटका चुके हैं। ये तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं दीन इस्लाम को। इनका दीन इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, ये एक अलग मज़हब है, ये अलग मज़हब के लोग हैं। इंशाल्लाह मुझे बोला जाता है कि ये बैठ के फतवे दे रही है। अरे तुम्हारे हरकतों से बोल रही हूँ मैं, तुम्हारे हरकतें कुरान से साबित है मुशरिकीन के साथ कैसे पेश आना, समझे। तो ये तो बदबख्त है, इनको शर्म तो आई ही नहीं, है भी नहीं शर्म। ये गंदे नाली के कीड़ों से भी बदतर है, कीड़ों से भी बदतर है ये। कीड़े का तो मिसाल नहीं, कीड़ों से बदतर है ये, ठीक है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हकीकत जानें और क़ुरान मजीद को आप ख़ुद पढ़ें और मुताला करें और एक एक हदीस, एक एक आयत को गौर व फ़िक्र करें उसके ऊपर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों पर, सही हदीसों पर। इंशाल्लाह आप भटकेंगे नहीं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सही रास्ता दिखा और चला, और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर चला। इताअत अल्लाह की, इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा तरीन मोहब्बत किससे? शदीद तरीन मोहब्बत किससे? अल्लाह से। अल्लाह के लिए कटो, अल्लाह के लिए शहीद हो, अल्लाह के लिए जिहाद करो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए कट के मरना पड़ा तो मर जाएं, समझे। बंदों के लिए नहीं, बार बार बोल रही हूँ, बंदों के लिए नहीं। मोहब्बत का हकदार रब्बुल आलमीन है, उससे मोहब्बत करो, बेपनाह मोहब्बत करो, समझे। वो ईमान वाला है, ऐसा ईमान पैदा करें आप। और बातिल के लिए, जो बातिल लोग हैं वो, उसके लिए आप फाइट करें, ताकत इकट्ठा करें। इंशाल्लाह आज जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो ऐसे लोगों पर तो एक हज़ार लोगों पर भारी है, उनका ईमान इतना बुलंद है, माशाल्लाह, समझे आप। तो मैं इज़्ज़त करती हूँ, तहे दिल से इज़्ज़त करती हूँ, और उनके लिए मेरी दुआएं हैं, अल्लाह उनके ईमान में और इजाफ़ा करे और सच्चाई की तरफ उनको आगे बढ़ाए, दीन इस्लाम का काम ले, समझे। इंशाल्लाह फिर से गुजारिश,
دعاؤں کی آپ سب سے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایسے ہی قرآن کے دلائل کے اور سچائی کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.